बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली डूरू जे मीर साहब। मीर साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मीर साहब, 7 साल बाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली चल रही है, तो कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली मतलब 7 साल तो लोगों की आवाज़ दबी रही, अवाम की भी और नुमाइंदों की भी। कोई प्लेटफार्म ही नहीं था जहां पर अवाम अपनी बात रखता। तो शुक्र है कि 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव हुए, जनता ने खूब हिस्सा लिया और उसके बाद ये हाउस वजूद में आए। 90 MLA साहिबान बने, इसमें सरकार भी बनी। तो और उसके बाद में ये 7-8 साल के बाद में हाउस में जो पिछले 20 दिन से डिबेट चल रहा है, तो जमहूरियत का नज़रिया यही है। आप देख रहे हैं रोज़ लोग सवाल भी कर रहे हैं, सरकार जवाब भी दे रही है, ज़ीरो आवर भी हो रहा है और बाकी डिपार्टमेंटल इश्यूज भी डिस्कस हो रहे हैं। तो अगर ये 7 साल गायब ना हुआ होता तो आज हो सकता है हम कुछ और बेहतर चीज़ें करते। मगर ये तो अभी बैकलॉग ही लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पानी, बिजली, सड़क, खुराक, अभी उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। ये नुकसान है कि अगर 7 साल हाउस रहा होता, हुकूमत रही होती, तो शायद एक कदम हम आगे बढ़ गए होते। बट चलो, देर आए दूसरा है। सब चूंकि आप कांग्रेस का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के जो सदर 7 तारीख की करा, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम हुकूमत में शामिल नहीं हो जाएंगे। अब ये बात अपने आप ही हम कहें, ये तो दुनिया जानता है। हमने तो चुनाव ही इसी बात के लिए लड़ा है कि वी विल फाइट टू रेस्टोर द स्टेट। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जॉइंट मंशूर था, उसी पर तो लोगों ने एतमाद किया और एक मेजॉरिटी के साथ भेजा। बट अब वक्ती तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, अगर अवाम ने नुमाइंदों को रोल दिया तो नुमाइंदों ने तो एक लीडर ऑफ द हाउस चुना ना, वो तो कुर्सी पर बैठा है। मेरे ख्याल से वो कई मीटिंग्स में ये तय हुआ कि वो पार्ट फिलहाल उनके हाथ में है। वो यहाँ से दिल्ली अपना डायलॉग जारी रखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से। अब उनको क्या एश्योरेंस होगी वहाँ से, ऐसे वो मतलब नाउम्मीद भी नहीं दिख रहे हैं। तो अब कैलेंडर तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो 2 महीने में करे या 3 महीने में, मगर ऐसे में फिलहाल अगर लीडर ऑफ द हाउस ने ये जिम्मेदारी ली है तो हमें उस पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए। इस टाइम दोहरा कंट्रोल सिस्टम है, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और महकमे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास है, तो कैसा दिख रहा है आपको ये दोहरा सिस्टम? क्या ये अवामी मफाद में है? नुकसान तो है ही ना, क्योंकि स्टेट था, अंडर वन कंट्रोल सारा स्टेट का निज़ाम होता था। अब जब दिल्ली ने स्टेट तोड़ दिया, यूटी में बना दिया, तो यूटी के जो अहकामात हैं वो इसी तरह के हैं। उसमें बहुत सारे हिस्से हैं जो होम मिनिस्ट्री के पास ही रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कंट्रोल रहता है। बहुत कम एरिया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो कॉमन सेंस सी बात है, जहां एक स्टेट एक खानदार के हवाले था, यूनानिमस फैसले होते थे, आज एक ज़मीन है, 2 मालिक है, तो उसमें कहीं ना कहीं तजाद तो रहेगा। भले अभी सरजमीन पर नहीं आ रहा है, आवाम के सामने, मगर इंटरनली ये चीज़ें तो रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी प्रोग्रेस को भी रिफ्लेक्ट करेगी, उसको स्लो करेगी। जैसा बजट पेश किया गया वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, ताजिर, जो बरादर आम लोग, उस पर काफ़ी मायूस है, उससे खुश नहीं है। अब देखो, उनने पहले क्लियर किया कि यूटी के अंदर जहां सोचा था कि स्टेट बन के हम बजट पेश करेंगे, नहीं बन पाए। अभी यूटी के गिवन रिसोर्सेज के अंदर ही तो उसको शुरुआत करना है। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे कि इस शुरुआती बजट में तमाम महकमाजात, तमाम एरियाज को एड्रेस करने की कोशिश की, एक शुरुआत करने की। अब जितनी ख्वाहिशात लोगों के थे उतने तो हो सकता है एक ही बजट में नहीं आएंगे, मगर एश्योर ये किया गया है कि आगे आगे जैसे स्टेट भी होगा, हमारी व्यवस्था बेहतर भी होगी ताकि हम और एरियाज को एड्रेस कर सके। तो एक शुरुआत है, मुझे लगता है आवाम को ये हकीकत मान लेना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस को क्या लग रहा है कब तक स्टेटहुड बहाल हो जाएगा? कब तक स्टेटहुड बहाल हो जाएगा? देखो, अगर तो कोई सही लीडर जिसने कमिटमेंट की हो, मैंने तो हाउस में भी बोला कि
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ खुद बुला के कि पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, उसके तत्काल बाद स्टेट रिस्टोर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ तो ये सारा प्रोसीजर हुआ। डिलिमिटेशन कैसा किया, सिर पैर कहाँ मिटा दिया, जेल लिया हमने। इलेक्शन हो गए, लोगों ने इसी शौक से वोट भी दिए। बट अब 5 महीने गुजर गए, अंडर रूल्स तो उसको खुद ऑफर करना चाहिए था इस हाउस लगने से पहले, डिबेट करो फुलफिल करता है या नहीं करता है, पूरी करता है या अधूरी करता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर बेहतर पोजीशन में होगा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते वो इन टच है दिल्ली के साथ इस इशू को लेकर, तो वो किसी टाइम बोले वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपका वक्त देने के लिए मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।